ये कैसा बिहार बना दिया। 12 लाख शासकीय पद हैं, उसमें से 40% पद खाली हैं। 5,72,000 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,000, उसके बाद 65,000 स्वास्थ्य विभाग में, उसके बाद 41,000 पद गृह मंत्रालय में। 4,000 कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे लंबित हैं बरसों से। प्रवेश और भर्ती परीक्षा की लूट, 10 बड़े केसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिसकर्मी की, स्वास्थ्य विभाग की, बीपीएससी की, हर परीक्षा के पेपर लीक। तो बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी चाहिए, ये लूट तंत्र बंद होना चाहिए। 94.4 लाख परिवार अर्थात 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपए कम में की आमदनी परिवार की, मतलब 40 रुपए रोज पर जिंदा है। और 81 लाख परिवार मतलब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए से अंदर, मतलब 67 रुपीज रोज पर जिंदा है। बिहार की है कांग्रेस जो है बिहार में बेरोजगारी अपराध को लेकर के सरकार पे लगातार हमलावर हो रही है। आज हम पटना में मौजूद हैं, राजधानी में। कांग्रेस के द्वारा नौकरी दो या सत्ता छोड़ो जो के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, क्या कहेंगे सर? नौकरी दो सत्ता छोड़ो, ऐसा क्यों? 20 साल से भाजपा और जेडीयू की सरकार ने बिहार को बदहाल कर दिया है। 3 करोड़ 45 लाख रजिस्टर्ड मजदूर बिहार के हैं जिन्होंने ई श्रम पोर्टल पर कहा है कि हमारी आमदनी 10,000 रुपए प्रति माह से कम है, अर्थात प्रति व्यक्ति सिर्फ 67 रुपीज रोज पर जिंदा है। ये कैसा बिहार बना दिया। 12 लाख शासकीय पद हैं, उसमें से 40% पद खाली हैं। 5,72,000 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,000, उसके बाद 65,000 स्वास्थ्य विभाग में, उसके बाद 41,000 पद गृह मंत्रालय में। क्या स्थिति बना दी। इसीलिए चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया है बिहार के 20,000 शासकीय स्कूलों में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। बिहार का नौजवान नौकरी चाहता है और ये अपराधियों के हवाले बिहार को किए हुए हैं। बिहार सरकार कह रही है हम रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं नौकरी देने के मामले में जी। तो आप बताइए ना, इतने पद कैसे खाली हैं? 5 लाख के लगभग 40%। गवर्नेंस का क्या हाल है? किसी सरकार में अगर उसके शासकीय विभागों में 40% पद खाली है तो सरकार चल कैसे रही है? ये सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है, जब वास्तविकता का धरातल कुछ भी नहीं है। यहाँ काम नहीं हुआ, भीषणतम भ्रष्टाचार में बिहार को डुबा दिया। 4,000 कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे लंबित हैं बरसों से। प्रवेश और भर्ती परीक्षा की लूट, 10 बड़े केसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिसकर्मी की, स्वास्थ्य विभाग की, बीपीएससी की, हर परीक्षा के पेपर लीक। 4 दिन पहले बिहार विधानसभा में भर्ती में जो है गड़बड़ी का केस दर्ज हुआ, ईडी जांच कर रही है। मैं वही पूछ रहा हूं कि 2017 से जितने मुकदमे सब में जांच क्यों बचाना चाहते हैं आप? इसका अर्थ है सत्ता की सरपरस्ती में ये अपराध हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला उसका। मैं वही कह रहा हूँ, ये गंभीर विषय है। युवा इससे आक्रोशित है, उनके भविष्य को बेचा जा रहा है। पहली बात तो बिहार के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। उनको अगर वैकेंसी निकलती है तो भी उनको 5-10% अवसर मिलता है। तो बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी चाहिए, ये लूट तंत्र बंद होना चाहिए। सरकार कह रही है स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ मिल ही नहीं रहा है। गिने चुने के लिए पैसा, सब कुछ के लिए, रोजगार के लिए पैसा, लोन दुनिया भर का दे रही है सरकार। इसकी पोल खुद बिहार के जाति सर्वे ने खोल दी। बिहार के कास्ट सर्वे ने क्या बताया? उसने बताया कि 94.4 लाख परिवार अर्थात 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपए कम में की आमदनी परिवार की, मतलब 40 रुपए रोज पर जिंदा है। और 81 लाख परिवार मतलब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए से अंदर, मतलब 67 रुपीज रोज पर जिंदा है। तो ये 3.5 लाख करोड़ का बजट गया कहाँ नीतीश कुमार जी? अगर आपकी 13 करोड़ 13.5 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ये बजट का पैसा गया कहाँ? ऑडिटर जनरल ने ये रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 90,000 करोड़ पिछले बजट का पैसा सरेंडर कर दिया सरकार ने, खर्च ही नहीं किया। बिहार केंद्र के बजट में बिहार है, आप खाली इल्जाम लगाते हैं। हाँ, तो ये उनकी किताबों में बिहार का मौसम गुलाबी है या आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी है। बताइए ना, जमीन पर दिख तो नहीं रहा वो? सारी रिपोर्ट जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ वो मोदी जी ने दी है, हमने नहीं दी है। अगर 8,000% एब्डक्शन बढ़ गए, बलात्कार बढ़ गए, अपराध बढ़ गए,
लालू जी का समय की बात करते हैं 1 लाख अपराध होते थे, आज कितने होते हैं? 3,75,000 अपराध होते हैं। सरकार कह रही है एकदम आंकड़ा कम गया, कहीं कुछ है ये तो नहीं, अमित एकदम शाह- शांति है माहौल पूरा। अमित शाह जी की रिपोर्ट है, उनके घर में शांति है क्योंकि सुरक्षा कर्मी तैनात है। और हमारे बिहार की बिटिया 8-8 घंटे हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। ये सच्चाई बिहार की है। कहाँ कुछ हो रहा है? अटल पथ में देख लीजिए, दुर्घटना हो जाता है, पुलिसकर्मी का देहांत हो जाता है, पुलिस एकदम शांति है, कहीं कुछ नहीं। पुलिस कर्मियों की हत्या हो रही है, शराब माफियाओं का राज है, ड्रग्स माफियाओं का राज है। कहाँ सुरक्षित है बिहार? इन्होंने तो बिहार को माफियाओं के ठेके पर दे दिया है। शराब बिक नहीं रहा है बिहार में, आप कह रहे हैं माफियाओं का राज है। चप्पे चप्पे पर शराब, हत्या, बलात्कार, अपहरण है। मैंने कहा ना कि ये सरकार नहीं है, सरकार ये माफियाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार दे दी है। सरकार कह रही कहाँ शराब बिक रहा है? तो जनता से पूछिए, चप्पे चप्पे पर शराब और अब तो ड्रग्स, जगह जगह ड्रग्स व्याप्त है। बिहार के नौजवानों को नशे के गर्त में धकेल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है बेरोजगारी और अपराध, ये दोनों का अनुनाश्रय संबंध है बिहार में? बिहार देखिए, अब नीतीश कुमार जी की याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए उनको इस बात का आभास नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पीछे से सरकार चला रही है और बिहार की पीठ पर वार कर रही है। बिहार की जनता, नौजवान इस बात को समझ गया है, इनको सबक सिखाएगा। बिहार को सत्ता से हटाएंगे और एक ऐसा बिहार बनाएंगे गौरवशाली और वैभवशाली, जो इतिहास में याद किया जाता है। चलिए देखिए, एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो इतिहास में याद किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कांग्रेस के, आपने उनको सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता जो है सरकार को एकदम जवाब देने वाली है। यकीन मानिए, इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बाद बाकी देखना ये होगा कि बिहार की जनता इन मामलों को कैसे लेती है, क्या प्रतिक्रिया करती है और चुनाव में क्या कुछ होता है, बिहार की जनता किसके साथ रहती है, किसके साथ नहीं रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।